हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल एकेडमी। हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के चैप्टर फिनिश करके थ्योरी पार्ट उसके बाद न्यूमेरिकल कर रहे थे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे जो कि आपके पिछले प्रीवियस ईयर पीजीटी के एग्ज़ाम में आए हुए थे। अब उसी सीरीज़ में हम लोग अब आज कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है और ये आपका 2008 में आया हो, जो कि पीछे प्री में आया हुआ है। और इसी मतलब क्वेश्चन का जो लेवल है वो यही है। एक्चुअली इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस में आए हुए हैं, तो हम लोग उसी सिमिलर की टाइप के क्वेश्चन टेकअप करते हैं जो कि बाकी एग्जाम्स में से आए हुए हैं और कुछ बाकी बुक कंसल्ट करके। तो उसी में से एक क्वेश्चन इस तरीके का था जिसमें से उन्होंने कहा था द वेलोसिटी एट विच द रिलेटिविस्टिक मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल becomes twice its न्यूटोनियन मोमेंटम इज़। कोई आपका पार्टिकल है जिसका कि कोई v स्पीड से मूव कर रहा है और उसका जो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है उसके न्यूटोनियन मोमेंटम के 2 टाइम्स है, तब उसकी स्पीड क्या होगी। तो सिंपल सी चीज़ है, हमने आपको पहले भी पिछले लेक्चर्स में बता रखा है और जिन्होंने नहीं भी देखा है तो वो जा कर के पहले वीडियोस थ्योरी के पार्ट का जो है वो देखेंगे। तो जिसमें कि हम लोगों ने आपको बताया था कि रिलेटिविस्टिक एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है पार्टिकल की, उसका एक्सप्रेशन, और उसका एक्सप्रेशन बताते समय ही आपको मोमेंटम का भी जिक्र किया था वहाँ पे हमने। और तो सिंपल सी बात है कि जो आपका रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है वो होगा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम आपको सिंपल सा पता है क्या क्या होता है आपका, P इक्वल्स टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी, लेकिन अगर हम रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की बात करें तो वो सिंपल सा आपका एम वी होगा, और जहाँ की न्यूटोनियन मोमेंटम क्या होगा, न्यूटोनियन मोमेंटम ये हो जाएगा एम नॉट वी। ये आपका है क्वेश्चन 1 के लिए। तो ये बात हो गई। अब इन्होंने कहा क्या है कि आपका जो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है इसके 2 टाइम्स है, तो देख लेते हैं फिर क्या है। तो इट मीन्स एम वी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एम नॉट वी। ओके, अब एम नॉट क्या है आपका, वही रेस्ट मास है। और जहाँ पे आपका एम क्या है, एम क्या है, पार्टिकल का मास है कब, जब वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी। तो फिर आप यहाँ पे मास वेरिएंस का फॉर्मूला लगा देंगे, तो जस्ट आपको सिंपल से क्या मिल जाएगा, एम नॉट अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आपका रहेगा 2 टाइम्स ऑफ एम नॉट इंटू वी। और इस तरीके से आपका ये है, तो यहाँ पे एम नॉट वी न्यूमरेटर वाला पार्ट कट जाएगा और वो 2 बचेगा। 2 को डिनोमिनेटर में ला करके इसको स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में 1/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और फिर इसको हम सिंपल सा सॉल्व कर ले तो फिर यहाँ से हमें मिल जाएगा वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 माइनस 1/4, तो ये आपका आ गया 3/4। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपका जो वेलोसिटी है वो आ गई है निकल करके v इज इक्वल्स टू √3/4 टाइम्स c। इट मीन्स √3/2 टाइम्स c। ये आपकी वेलोसिटी अगर होगी तब आपका जो पार्टिकल का रिलेटिविस्टिक मोमेंटम होगा उसके न्यूटोनियन मोमेंटम के 2 टाइम्स होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम जो होगा वो सिंपल सा आपका एम वी होगा, और आपका न्यूटोनियन मोमेंटम क्या है वो भी एम वी होगा, बट उसका जो मास होगा वो रेस्ट मास होगा, मीन्स जो इनिशियल मास है तो वो एम नॉट है। अब इन्होंने कहा क्या है कि इसका जो मास है मोमेंटम है वो 2 टाइम्स है न्यूटोनियन मोमेंटम के। तो ये जस्ट लिख दिया एक्सप्रेशन में, और यहाँ पे एम क्या मास वेरिएंस का फार्मूला लगा दिया यहाँ पे हम लोगों ने। एम नॉट वी आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 वहाँ पे डिनोमिनेटर 1/4 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये सिंपल सा छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो कि ईजिली आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से √3/2 सी आपका जो ऑप्शन है वो सही है। ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी था जो कि राइट ऑप्शन है। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट आप आसानी से कर पा रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन का यही जो पैटर्न है कुछ इसी तरीके का है, और इस तरीके का एग्जाम क्वेश्चन आपने बहुत बार फेस किया होगा। जिन्होंने अपना एमएससी एंट्रेंस दिया है या फिर जैम में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एमएससी एंट्रेंस में आपने कहीं भी बीएचयू या एयू या कहीं भी दिया होगा तो उसके वहाँ पे भी आपने देखा होगा, और इवन आपने होम एग्जाम में भी आपने देखा होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो आपका कानपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या बीएचयू हो। तो ये तो बात हो गई
इस पे मास और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की इसको बहुत ही बार अक्सर पूछा जाता है। कभी कभी काइनेटिक एनर्जी के लिए पूछ लिया। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका जो रेस्ट मास है और रेस्ट मास एनर्जी और टोटल एनर्जी में डिफरेंस क्या है, कैसे लिखेंगे, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कैसे लिखेंगे। सिंपल सी चीज़ें हैं। एक्चुअली अक्सर कन्फ्यूजन होता है, बहुत ही सिंपल है, तब फिर इसीलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, जो कि लाइटली अगर हम लेंगे तो फिर गलत करके चले जाएंगे। तो ये बात हो गई आपके पहले क्वेश्चन की। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है क्योंकि इसमें से बहुत ही तरीके से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो हम थोड़ा सा ऊपर ही लिखें, इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है समटाइम्स एक्चुअली वो आपसे फिजिक्स जानना चाहते हैं कि आपको इस क्वेश्चन या इसकी फिजिक्स पता है कि नहीं। और डजेंट मैटर, वो समटाइम्स आपका अगर कैलकुलेशन लेंदी होगा तो हम तो हमारे हिसाब से तो वो क्वेश्चन मतलब नहीं आना चाहिए। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है तो फिर इसके लिए, चूँकि आपका लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन करना है तो कैलकुलेशन पार्ट फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि फार्मूला सब वही यूज़ करते हैं। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो फिर आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। और ऑप्शन ऐसे दिए भी जाते हैं, सिमिलर टाइप आंसर दिए जाते हैं, जैसे कि थोड़ी सी भी आप गलती करें तो आपको एक कोई ना कोई ऑप्शन एक मिल जाए जिससे कि आपको लगे कि वो ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो इस तरीके से वो ऑप्शन रखा भी जाता है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो और रॉन्ग आंसर पे टिक कर दें। तो अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इसलिए क्योंकि इस पर डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और वो है क्या, अ रॉड ऑफ लेंथ एल नॉट, इनिशियल लेंथ है किसी रॉड की जो कि एल नॉट है, मूव्स इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद वेलोसिटी 0.8 इंटू टाइम सी। ये 0.8 सी से मूव कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद इट्स लेंथ। द लेंथ ऑफ द रॉड इन द गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज। अब यहाँ पे आपका कोई रॉड है जिसकी लेंथ एल नॉट है और वो फिर क्या कर रहा है, वो इनिशियली रेस्ट में था, उसके बाद उसको क्या किया जा रहा है, 0.8 सी वेलोसिटी से मूव कराया जा रहा है विद मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द along द लेंथ ऑफ द रॉड। along द लेंथ ऑफ द रॉड का क्या मतलब है, अभी आपको फिगर से क्लियर होगा। तो सपोज़ ये आपका कोई फ्रेम था जिसमें कि ये आपकी कोई रॉड थी जिसकी इनिशियल लेंथ क्या थी, एल नॉट थी। उसके बाद क्या किया गया, इसको हम इसके लिए एक फ्रेम ही कंसिडर कर लेते हैं एस डैश। जब ये मूव करने लग रहा है तो उस केस में क्या हुआ, ये आपका अलोंग द लेंथ हो गया, उसके बाद इसको क्या किया जा रहा है, मूव कराया जा रहा है। तो ये आपका एल नॉट हो गया, किस एंगल से, 60 डिग्री से। आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं जब हम बार बार आपको कहते थे कि आपका अक्सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग अलोंग एक्स डायरेक्शन कंसिडर कर लेते थे, वो आपका सिंपलेस्ट केस है। लेकिन अगर वो 60 डिग्री से मूव कर रहा है तब फिर इस फ्रेम में अगर हमें रॉड की लेंथ लिखनी है तो फिर कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, आप इसे रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला, अगर हम इसे ये ट्रायंगल कंसिडर करें तो ये हम ले ले, ओ ले ले, ये ए ले ले, ये बी ले ले। तो अब हमें बताना क्या है, वैसे लेंथ बतानी है किस, इस वाले फ्रेम में रॉड की लेंथ बतानी है, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री से मूव कर रहा है तो अब इस केस में क्या है, एल नॉट है, तो अब ये 60 डिग्री से मूव कर रहा है तो उस केस में आपका, अगर ये हम कंपोनेंट देखें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसका वो कितना आएगा, वो भी हम सिंपल सा लिखना चाहें तो वो आपका, अगर हम इसे एल एक्स लिख ले तो ये क्या हो जाएगा, एल नॉट कॉस 60 डिग्री, ठीक है। और एल वाई देखें तो आपका एल वाई क्या हो जाएगा, एल नॉट साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में जो आपका रिजल्टेंट लेंथ होगी वो कितना होगा, सिंपल सा आपका कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर। ओके, एल एक्स एक्चुअली ये चीज़ होगी, बशर्ते अभी अब क्या है, एक आपका छोटा सा इसमें करेक्शन ये है कि अब आपकी जो ये लेंथ है, अगर ये मूव कर रहा है तो अब इसमें जो कंट्रैक्शन होना है वो आपका क्या होगा, सिर्फ इस डायरेक्शन में होगा। और इस वजह से आपका जो कंट्रैक्शन होगा तो सिर्फ इसमें हम कंट्रैक्शन का फार्मूला लगाएंगे, वाई कंपोनेंट में नहीं आपका कंट्रैक्शन का फार्मूला लगेगा। चूँकि इस केस में आपका जो मूविंग फ्रेम है
वो 60 डिग्री से मूव कर रहा है, इस वजह से आपका जो कंट्रैक्शन आएगा वो सिर्फ एक्स एक्स के डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इस वजह से जो आपका कंट्रैक्शन का फॉर्मूला है लेंथ कंट्रैक्शन का, वो क्या, एल इक्वल्स टू एल नॉट स्क्वायर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वहाँ पे आपका क्या होता था, जब वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा होता था तब ये चल रहा होता था। तो जबकि इस केस में आपका ये दिया हुआ है 60 डिग्री से मूव कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में ये चीज़ आपका एल एक्स ही सिर्फ वेरी होगा, और इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे जो लेंथ का एक्सप्रेशन आ जाएगा वो सिंपल सा एल वाई कितना आया, एल नॉट टाइम्स साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/2, और एल नॉट इसकी वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपकी एल नॉट बाई 2। अगर हम एल एक्स डैश देखिए, एक्चुअली जो आपका ये लेंथ होगा वो एल एक्स डैश होगा, और इस केस में जो लेंथ है वो हो जाएगा आपका एल एक्स डैश की बात कहें हम, चूँकि एल एक्स डैश में कंट्रैक्शन होना है आपका, और वो हो जाएगा एल एक्स सिंपल सा एल एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और एल एक्स की वैल्यू कितनी है एल नॉट बाई 2, और यहाँ पे हम लिख पाएंगे 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके, तो ये बात हो गई एल एक्स डैश की। ये आपका एल एक्स डैश, अब यहाँ पे 0.8 सी की वैल्यू रखेंगे आप, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा। एक्चुअली जो आपका आंसर है वो एल नॉट के टर्म से में ही है, तो इसमें आपका एल नॉट आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब ये टर्म देखिए, ये टर्म जो है आपका सिंपल सा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, तो ये 0.8 का स्क्वायर जो होगा 0.64, सी स्क्वायर डिनोमिनेटर में भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 1 माइनस 0.64, तो हम डायरेक्ट 0.36 लिख रहे हैं, ठीक है। अब तो हम लोगों का एल एक्स डैश ये आ चुका है एल नॉट बाई 2.36, ठीक है। अब हम जस्ट सिंपल सा ये आपका जो एक्सप्रेशन है वहाँ पे लिख देंगे, रख देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा फाइनल वो हमारा आंसर होगा। तो हम ये बात कर रहे थे कि आपका जो लेंथ कंट्रैक्शन का फॉर्मूला है ये आपने पढ़ रखा है, एल इक्वल्स टू एल नॉट स्क्वायर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो अब इसका जो कंट्रैक्शन है वो एलॉन्ग एक्स एक्सिस के होना है और वाई एक्सिस के लॉन्ग नहीं होना है वो, तो इस वजह से वाई एक्सिस के लॉन्ग नहीं होना है, तो जो आपका मूविंग फ्रेम में जो आपका लेंथ का एक्सप्रेशन होगा वो इतना सिंपल सा। और आपने पढ़ रखा है कि ये कंपोनेंट आपका जो है, ये एक्चुअली वेक्टर पढ़ाते समय हमने आपको बताया था, और वहाँ पे जो हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकालना आपको बताया था, तो उस केस में ये सिंपल सा आपका अगर एल वाई है तो ये सिंपल सा कितना एल नॉट साइन आ जाएगा 60 डिग्री, और ये आपका हॉरिजॉन्टल वाला है, तो यही चीज़ ये लिखी हुई है, तो हॉरिजॉन्टल वाला ये, तो सिंपल सा हम वहाँ पे लिख देते हैं। तो आपका जो यल का एक्सप्रेशन है तो वो फाइनल क्या आने जा रहा है, एल एक्स डैश का स्क्वायर, एल एक्स डैश की वैल्यू कितनी आई है, तो वो है एल नॉट बाई 2 एल नॉट बाई 2 0.36 अंडर रूट में 0.36 है, तो इसका स्क्वायर है, ये आपका एल एक्स डैश हो गया, प्लस एल वाई डैश कितना है, ये है आपका एल नॉट √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से बाहर क्या क्या आ जाएगा देख लीजिए। एक्चुअली एल नॉट बाई 2 कॉमन है दोनों में, ठीक है। एल नॉट स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा और बाई 4 हो जाएगा, उसके बाद हम बाहर ले लेंगे तो एल नॉट बाई 2 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा आपका एल नॉट बाई 2 आ जाएगा बाहर, और ये 0.36 का अंडर रूट में 0.36 का स्क्वायर है, तो ये आपका आ जाएगा कितना 0.36 अंदर ही रहेगा, और ये कितना 3, तो ये आपका कितना आया एल नॉट बाई 2 0.36 का ये कितना हो गया 3 प्लस 3.36, ठीक है। अब ये 3.36 किसका अंडर रूट है, ये आपका करीब 18 का है। एक्चुअली 18 का कितना होता है स्क्वायर, ये 18 का होता है शायद 324, हाँ। अब ये 324 है तो डेसिमल के अप्रॉक्सीमेट हम कर लेंगे, एल नॉट बाई 2 इंटू 1.8, तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.92 हाँ 0.9 के करीब, 0.9 एल नॉट के करीब आपका लेंथ आ जाएगा। किस फ्रेम में, वो फ्रेम जो कि आपका 0.60 डिग्री के लॉन्ग मूव कर रहा, तो वो आपका आंसर ऑप्शन है सी। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप, इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं।
तो हमने आपको इस क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट बताया कि ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। समटाइम्स आपको एग्जाम में ये न्यूमेरिकल वैल्यू ना आपको कैलकुलेशन करा करके, देखिए अभी ये कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। सिंपल सा हमने क्या किया, आपका कोई मूवी एक फ्रेम था, इस फ्रेम में जिसका कि आपका रॉड की लेंथ थी L0, वो ठीक है ऐसे ही हॉरिजॉन्टल थी, वहाँ पे हमने मेजर किया। लेकिन जब वो क्या कहते हैं 60 डिग्री के लॉन्ग मूव कर रही है विद इट्स लेंथ, तो फिर उस केस में अब इस लेंथ के लॉन्ग मूव कर रही है, ठीक है। आपकी जो आपका जिस फ्रेम में लेंथ चाहिए कि कहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, आपका रेस्ट फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहा है। तो अब इस केस में जो आपका LX कंपोनेंट होगा वो आपका L0 cos 60 डिग्री सिंपल सा, और जो LY मतलब वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो सिंपल सा आपका आपने लिख दिया L0 √3/2, ठीक है। तो अब यहाँ से जो अब लेंथ का एक्सप्रेशन है, आपको पता है कि अगर कोई दो वेक्टर हैं इस तरीके से वर्क कर रहे हैं तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे जो लेंथ होगी वो दी जाएगी बाय दिस फार्मूला। सिंपल सा है, क्योंकि ये दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो वो cos फार्मूला 0 हो जाता है, तो ये आपका एक्सप्रेशन आता है। अब जो LX को हमने LX डैश लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे आपका एक्चुअली LY डैश जो है वो LY ही है, क्योंकि आपका Y के डायरेक्शन में कंट्रैक्शन होना ही नहीं है, सिर्फ अलॉन्ग X डायरेक्शन के अलॉन्ग कंट्रैक्शन होना है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे LY ही लिखा। अब LX डैश की वैल्यू कितनी है, LX जो आपका इनिशियल है, तो LX L0/2 इस फ्रेम में कितना होता है, L0/2 होता, तो L0/2 कर दिया। और उसके बाद कितना किया 1 - v²/c², v की वैल्यू कितनी थी 0.8c का स्क्वायर करेंगे 0.64 आएगा, 1 - 0.64 आपका 0.36 देगा, जो कि आप ये आपका LX डैश हो गया। अब ये सिंपल सा आपने LX डैश की वैल्यू रख दी यहाँ पे, ये LY डैश रख दिया, तो ये आपने सॉल्व किया तो ये आपका जस्ट फाइनल आंसर आ गया। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसको और भी पूछने का तरीका हो सकता है। तो हम उस क्वेश्चन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि भाई आपके PGT के लिए जो आपका GIC लेक्चरर के लिए है उस क्वेश्चन में तो ठीक है, वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन या फिर अभी तो सब्जेक्टिव होने जा रहा है, तो वहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन तो ठीक है चलता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन वहाँ पे PGT वाले के कंपैरिजन में कम रहेंगे, टाइम आपका ज़्यादा रहेगा, और तो उस केस में तो ठीक है। बशर्ते अभी के केस में, आपके केस में वो अगर एक्सप्रेशन पूछते हैं तो वो हमारे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर है कि आपसे न्यूमेरिकल ये प्रॉब्लम सॉल्व कराए, या तो फिर कैलकुलेशन ही कराते हैं तो कैलकुलेशन की वैल्यू कुछ इस तरीके से दी जाए कि आपको रूट वगैरह या ज़्यादा कैलकुलेटर की यूज़ ना करना पड़े। तो फिर अगर हम तो समटाइम्स आपका यही क्वेश्चंस इस तरीके से दे दे और आपका वो यहाँ पे LX और LY की बात करे और सिंपल सा वो ऑप्शन में ये ना दे करके आपसे ये सिंपल सा पूछ ले कि आपका लेंथ क्या होगा, तो ऑप्शन में वो दे सकते हैं समटाइम्स LX डैश प्लेस LY डैश दे दे, इसका स्क्वायर कर दे, और समटाइम्स आपको ऑप्शन दे दे, ऑप्शन मान लीजिए ये दे दे ऐसा, और ये दे दे, ये आपका ऑप्शन ए, ये आपका ऑप्शन बी, और ये आपका इस तरीके से पॉसिबिलिटीज़ है कि ये इस तरीके का ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा सकती है। तो ये भी क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन इसी तरीके का रहेगा, और उसमें से कुछ अपना मतलब थोड़ा सा चेंज करके वो एक्सप्रेशन जस्ट आपसे पूछ ले कि किस तरीके का उसका लेंथ आएगा मूविंग फ्रेम में। तो ये सिंपल सा है क्वेश्चन को फ्रेम करने का तरीका कि भाई किस तरीके से वो क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि ये मतलब एट एंगल थीटा वाला बहुत ही, और हाँ अभी थीटा में इसमें भी एक अच्छा सा एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई इसका थीटा कैसे वेरी करता है। तो थीटा के लिए भी बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर हम देख ले, ये आपका जो S फ्रेम है वो मान लीजिए कि ये स्टेशनरी फ्रेम है और ये है मूविंग फ्रेम। यहाँ पे कोई रॉड होती है, उसका एंगल कितना है, मान लीजिए थीटा बना रहा होता वो, तो ये थीटा आपका सिंपल सा क्या है, इसे हम LY रख ले, इसे LX कह ले, तो आपका थीटा सिंपल सा क्या दिया जाएगा विद द रिलेशन tan थीटा = LY/LX दिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें ये आपको मान लीजिए L0 यहाँ भी रहता है, ये L0 यहाँ भी रहता है, लेकिन ये आपका LY डैश कह ले।
अब ऑफ कोर्स यहाँ पे एल वाई डैश आपका एल वाई हो जाएगा अगर वो एक्स एक्सिस के अलग मूव करेगा, लेकिन हम इनिशियली अलग एल वाई डैश ही लिखें। तो यहाँ पे अगर हम थीटा डैश लिख दें तो यहाँ का जो tan थीटा डैश दिया जाना है वो कैसे दिया जाना है, एल वाई डैश अपॉन एल एक्स डैश। तो अब देख रहे हैं आप एल वाई डैश को अगर हम ये अगर एल एक्स एक्सिस के अलग मूव कर रहा है तो एल वाई अपॉन एल एक्स डैश हो गया। तो आपको ये सिंपल सा रिलेशन मिल गया, tan थीटा का इक्वल्स टू एल वाई अपॉन एल एक्स डैश। तो ये आपका रेशियो अगर डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि tan थीटा डिवाइडेड बाय, और ये एल वाई का आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा एल एक्स डैश अपॉन एल एक्स। तो ये सिंपल सा रिलेशन मिल गया। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो आपको जस्ट ये चीज़ समझनी है कि किस तरीके से हम एंगल रिलेशन हो या फिर उसका लेंथ हो, अगर वो थीटा डिग्री पे आपका फ्रेम कोई है मूव कर, मतलब एक्स एक्सिस के नाम मूव करके आपका थीटा डिग्री अगर वो बना रहा है, तो फिर उस केस में आपका किस तरीके से आपका जो है लेंथ एक मतलब रिलेट करती है, एंगल आपका रिलेशन है, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और आपको तो पहले तो ठीक है, आपको रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना था और करना था, और लेकिन अभी क्या है आपके में एडिशनल क्या जुड़ गया है, आपका जो बहुत सारे स्टूडेंट जो पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो नो डाउट वो जीएससी लेक्चरर के लिए भी कोशिश करेंगे, और नो डाउट वो बेहतर है, इससे दोनों अच्छा है, बट सबकी कोशिश रहेगी कि हम उसमें भी अपीयर हो, उसमें भी मतलब अच्छा करें। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपको अब डिटेल में हर चीज़ें पढ़नी है और उसमें सब्जेक्टिव के लिए भी तैयार होना है आपको, और उसका लेवल भी तो उससे इससे भी ठीक रहेगा। यहाँ पे रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन, वहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड, मतलब थोड़ा सा ही लेवल उसका थोड़ा सा उसका लेवल हाई रहेगा। तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ के ही जानी है एग्ज़ाम हॉल में। और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2008 में आया हुआ है। तो इसमें क्या कह रहा है इन्होंने, अ क्यूब इज़ हैविंग विद द वेलोसिटी v along वन ऑफ इट्स एजेस इफ़ एल नॉट बी द प्रॉपर लेंथ। प्रॉपर लेंथ का मतलब आपका वही रेस्ट फ्रेम में जो भी लेंथ है, इनिशियल लेंथ है, ऑफ ईच एज द वॉल्यूम ऑफ द मूविंग क्यूब विल बी। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमने थ्योरी कराते समय भी किया था, अब इसी से टेकअप किया चूँकि हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे थे, दोबारा आपको रिमाइंड कराने के लिए कि ये आपके लिए नोटेड होना चाहिए। तो ये सिंपल सी चीज़ है जिसमें कि हमने आपको बताया था कि कोई अगर इस फ्रेम में है, क्यूब है मान लीजिए, तो आपको पता है क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो साइड का क्यूब होता है। ठीक है, अब ये क्यूब थोड़ा सा है, ये एस मान लीजिए स्टेशनरी है, और ये क्या है मूविंग फ्रेम में है। ठीक है, तो अगर इसमें क्या है वॉल्यूम, अगर हम इसमें कहें तो ये हो जाएगा सिंपल सा एल एक्स डैश एल वाई डैश एल जेड डैश इंटू एल जेड डैश, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा एल एक्स एल वाई एल जेड। लेकिन आपका क्यूब है तो सबका एल एक्स एल वाई एल जेड इक्वल है, और ये कितने बराबर है एल नॉट के, तो इनका वॉल्यूम क्या हो गया एल नॉट क्यूब, जो कि इन्होंने दिया हुआ है ना, एल नॉट क्यूब है, एल नॉट एज का साइड दिया हुआ है, इट मीन्स क्यूब दिया, क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, अगर वो उसका मूविंग फ्रेम में हम बताना चाहें तो अब आपको वही चीज़ जो आपका ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अगर उन्होंने क्वेश्चन में नहीं कहा है तो आपका जो मतलब जनरल कन्वेंशन है, हम लोगों ने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मूविंग फ्रेम को हमेशा की देखा है। एक्चुअली इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग फ्रेम आपका मूव कर रहा होता, चाहे जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा होता, बस कंट्रैक्शन अलॉन्ग द मतलब करस्पॉन्डिंग एज के आपका कंट्रैक्शन होता, चाहे वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा होता तब उसके अलॉन्ग हो जाता कंट्रैक्शन, वाई के या जेड के, जिसके भी होता उसी के करस्पॉन्डिंग आपका कंट्रैक्शन होता। तो अगर हम एक्स डैश के करस्पॉन्डिंग ही मान लेते हैं तब आपको पता है कि इससे के केस में एल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और इसी तरीके से मिलता जुलता आपने क्वेश्चन किया अभी ऊपर ही जस्ट, तो ये तो चेंज हो गया। अब ये क्या रहेगा एल वाई ही रहेगा, एल जेड ही रहेगा, और एल एक्स आपका है कितना एल नॉट है, एल वाई कितना है एल नॉट है, ये कितना है एल नॉट है, ये इस अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया एल नॉट क्यूब अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये आपका वॉल्यूम आ गया किस पे में मूविंग फ्रेम में। कहाँ से ऑब्जर्व करेगा ऑब्जर्व आपका स्टेशनरी से। तो इस केस में आपका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये ऑप्शन डी।
एक्चुअली इसमें एडिशनल सी टाइम्स है तो वो आपका ऑप्शन नहीं सही होगा, वो डी है जिसमें किसी नहीं है, तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में और प्रॉब्लम करेंगे। थैंक यू।